Good morning, class 7th. So, guys, today we are resuming the chapter acid, bases, and salt. I hope you will enjoy it. So, guys, in the last class, what we have done? We have done how to use litmus paper, right? To check acid and basic. अब यहाँ देखिए, यहाँ पर हमने अमोनिया लिया है, रेड लिटमस पेपर, ब्लू लिटमस पेपर लिया है. रेड पे हमने डाला अमोनिया, तो वो ब्लू हो गया, यानी ये बेसिक का नेचर में. एसिटिक एसिड लिया, रेड लिटमस पेपर में डाला, रेड ही रहा, ब्लू में डाला, रेड हो गया, यानी एसिटिक एसिड एसिडिक है नेचर में. हाइड्रोक्लोरिक एसिड लिया, ब्लू लिटमस पेपर में डाला, रेड हो गया, ऑब्वियस क्या है, एसिडिक है नेचर में. वो रेड ने तो रेड ही रहना था. अब हमने लिया वाटर. वाटर तो आप जानते हैं ना, न्यूट्रल होता है, ना ही एसिडिक ना ही बेसिक. तो रेड रेड रहा और ब्लू लिटमस पेपर ब्लू रहा, सो दैट मीन्स इट्स न्यूट्रल, राइट. अब हमने नेक्स्ट केमिकल क्या लिया है? नेक्स्ट लिया है हमने बेकिंग सोडा, जो कि आपको पता है ये बेस होता है. तो देखो ये बेसिक है, तो ये जो रेड लिटमस पेपर था ब्लू में चेंज हो गया. ब्लू ने तो ब्लू ही रहना था, राइट. तो प्रूफ हो गया कि ये बेसिक है. So today we will read about the use of turmeric in identifying whether the given solution is acidic or basic. Okay? So guys, आपने देखा होगा कि कभी अगर किसी जगह पर स्टेन लग जाता है हल्दी का और उसके ऊपर सोप सोल्यूशन डाला जाए तो वो रेड कलर में चेंज हो जाता है. ऐसा क्यों होता है? यस, ऐसा इसीलिए होता है क्योंकि जो हल्दी है वो बेसिक जो चीज़ है उसको रेड कलर में चेंज करती है. एंड यही रीज़न है कि हम हल्दी को यानी टर्मरिक को यूज़ करते हैं आइडेंटिफाई करने में एसिडिक या बेसिक सॉल्यूशन को. ठीक है. सो जैसे कि हमने पढ़ा था, टर्मरिक जो है उसको यूज़ किया जाता है नेचुरल इंडिकेटर की तरह. टर्मरिक जो है वो येलो कलर में होती है और वो क्या करती है, रेड कलर में चेंज हो जाती है जब बेसिक सॉल्यूशन में उसे डाला जाता है. ठीक है. टर्मरिक एसिडिक सॉल्यूशन में कोई कलर चेंज नहीं होता. टर्मरिक का येलो रहता है, मगर सोप सॉल्यूशन या बेसिक कोई भी सॉल्यूशन होगा, डिटर्जेंट कुछ भी, तो उसमें क्या होता है, या जैसे कि मिल्क ऑफ मैग्नीशिया जैसे आपने पढ़ा था, उसमें वो रेड कलर में चेंज हो जाती है. ठीक है. तो जैसे कि मैंने आपको बताया, आपने देखा होगा कि जो हल्दी के स्टेन्स होते हैं वो रेड कलर में चेंज हो जाते हैं जैसे उनके ऊपर डिटर्जेंट या सोप लगता है. ठीक है. अब हम ये एक्टिविटी जो है जो हमने एक्टिविटी की थी लास्ट क्लास में, उसे टर्मरिक पेपर के साथ भी रिपीट करेंगे और ऑब्जर्वेशंस जो हैं वो देखेंगे. राइट. तो हम क्या देखेंगे, हमारे पास अगर हम लेमन जूस लेते हैं और लेमन जूस जो है उसको लिटमस पेपर पे हमने डाला था, तो क्या हुआ था, ब्लू लिटमस पेपर रेड में चेंज हो गया था. लेकिन अगर टर्मरिक कोई पेपर ले लेंगे और उसको टर्मरिक सॉल्यूशन में भिगो देंगे तो वो टर्मरिक पेपर बन जाएगा. तो अगर मैं टर्मरिक पेपर के ऊपर लेमन जूस डालूंगी तो कोई कलर चेंज नहीं होगा. क्यों? क्योंकि लेमन जूस क्या है, एसिड. विनेगर भी एसिड है, तो उसके कलर में भी कोई चेंज नहीं होगा. लेकिन सोप सॉल्यूशन जो है अगर उसको डाला जाएगा टर्मरिक पेपर में तो जो वो रेडिश ब्राउन कलर का हो जाएगा. क्यों? क्योंकि सोप सॉल्यूशन बेस है. ऐसे ही मिल्क ऑफ मैग्नीशियम भी बेस है, तो उसमें भी वो रेडिश ब्राउन कलर में चेंज हो जाएगा. और रेड लिटमस पेपर ब्लू में, बताया था ना, बेस में ब्लू में चेंज हो जाता है लिटमस पेपर. ठीक है. तो आपको यही याद रखना है, जो लिटमस पेपर है वो ब्लू में चेंज होता है और टर्मरिक पेपर जो है वो रेडिश कलर में चेंज हो जाता है. ठीक है. अब हम बात करते हैं चाइना रोज की. चाइना रोज तो आप सबने देखा होगा, गुड़हल का फूल, राइट. तो बेटा ये जो चाइना रोज होता है ये भी एज अ इंडिकेटर यूज होता है. कैसे? चलो देखते हैं. चाइना रोज जो है वो कैसे नेचुरल इंडिकेटर की तरह यूज होता है. हम क्या करते हैं, चाइना रोज के जो पेटल्स होते हैं ना, उसके जो फ्लावर के पेटल्स होते हैं रेड रेड, उनमें से जूस एक्सट्रैक्ट कर लिया जाता है. ठीक है. अब क्या होता है, एसिडिक मीडियम में ये जो जूस है वो डार्क पिंक कलर का हो जाता है, जबकि बेसिक मीडियम में वो ग्रीन कलर का हो जाता है. आप यहाँ टेस्ट ट्यूब में देख सकते हैं. एक्चुअल में ये नेचुरल पिंक कलर है, लाइट पिंक कलर है उस जूस का,
लेकिन आप अगर इस जूस को एसिडिक सॉल्यूशन में डालेंगे तो मैजेंटा कलर में चेंज हो जाएगा, और अगर किसी बेस में डालेंगे है तो वो ग्रीन कलर में चेंज हो जाएगा। ठीक है, दोनों ही ट्रांसपेरेंट थे, एसिड भी बेस भी, बट जैसे हमने इसको डाला, जो ये अपना हिबिस्कस का एक्सट्रैक्ट था उसको इसमें डाला, ये मैजेंटा में चेंज हो गया और ये ग्रीन में। तो इस तरीके से हम चाइना रोज को भी एज अ इंडिकेटर यूज कर लेते हैं। ठीक है, तो इस पैराग्राफ में यही बताया हुआ है। ठीक है, तो ये हमने लेमन जूस लिया, उसमें चाइना रोज का एक्सट्रैक्ट डाला तो डार्क रेड कलर का हो गया, विनेगर में डाला तो डार्क रेड हो गया, डिटर्जेंट में डाला तो ग्रीन, बेकिंग सोडा में डाला तो ग्रीन, ऑरेंज जूस में डाला तो डार्क रेड। डार्क रेड का मतलब यही है कि इस तरीके का मैजेंटा सा कलर हो जाएगा। ठीक है, तो इन दिस वे वी कैन यूज चाइना रोज एज इंडिकेटर। ठीक है, अब हम आगे बढ़ते हैं। अब हम बेटा बात करेंगे सिंथेटिक इंडिकेटर्स की। सिंथेटिक इंडिकेटर्स जैसे मैंने बताया था लेबोरेटरीज में बनते हैं। ठीक है, और कौन कौन से हैं वो मेन सिंथेटिक इंडिकेटर्स? एक तो है ये आपका फिनोल्फ्थलीन, दूसरा है मिथाइल ऑरेंज। इन दोनों को यूज किया जाता है कॉमनली सिंथेटिक इंडिकेटर्स की तरह। जो आपका फिनोल्फ्थलीन है ये एकदम ट्रांसपेरेंट होता है, कलरलेस, राइट। अगर एसिडिक सॉल्यूशन में उसे डालते हैं तो भी वो कलरलेस रहता है, लेकिन अगर बेसिक सॉल्यूशन में डालते हैं तो उसका कलर हो जाता है पिंक। ठीक है, इस तरीके से फिनोल्फ्थलीन हमें बता पाता है कि एसिडिक सॉल्यूशन कौन सा है और बेसिक कौन सा। जबकि मिथाइल ऑरेंज के केस में क्या होता है, इसका एक्चुअल कलर ऑरेंज होता है, लेकिन अगर आप इसे एसिडिक मीडियम में डालेंगे तो ये रेड कलर में चेंज हो जाता है और येलो में चेंज हो जाता है इन बेसिक मीडियम। ठीक है, तो आपने क्या देखा, आपने देखा मिथाइल ऑरेंज का एक्चुअल कलर तो ऑरेंज है, लेकिन अगर हम एसिड में डालेंगे तो वो रेड कलर में चेंज हो जाता है और बेस में डालेंगे तो येलो कलर में। इस तरीके से सिंथेटिक इंडिकेटर्स जो हैं हमें बता पाते हैं कि एसिडिक सॉल्यूशन कौन सा है और बेसिक कौन सा है। ठीक है, अच्छा बेटा आपने एसिड रेन के बारे में सुना होगा। एसिड रेन क्या होती है? देखो एक्चुअली क्या है, कार्बन डाइऑक्साइड, सल्फर डाइऑक्साइड, नाइट्रोजन डाइऑक्साइड, ये व्हीकल्स में से ये गैसेस निकलती हैं, और जो चिमनीज होती हैं फैक्ट्रीज की, घरों की, उनमें से निकलती हैं। जब ये गैसेस रेन वाटर के साथ मिक्स होती हैं तो क्या होता है, ये एसिडिक बन जाती हैं। ठीक है, कार्बन जो सल्फर डाइऑक्साइड सल्फ्यूरिक एसिड बन जाता है, नाइट्रोजन डाइऑक्साइड नाइट्रिक एसिड। तो जब ये एसिडिक रेन वाटर जो होता है ये अर्थ पे गिरता है तो ये एसिड रेन कहलाता है। और एसिड रेन बिल्डिंग्स को भी डैमेज करती है, प्लांट्स को भी करती है, एनिमल्स को भी करती है। ताजमहल जो है, जो कि मार्बल का बना हुआ है, वो एकदम वाइट था, लेकिन एसिड रेन के कारण उसका कलर जो है वो येलोइश होता जा रहा है। बहुत सारे पार्ट्स है ताजमहल के और बहुत सारी हिस्टोरिक बिल्डिंग्स है, मॉन्यूमेंट्स है जो डैमेज हो चुके हैं एसिड रेन के कारण। ठीक है, अब हम बात करेंगे करेक्टरिस्टिक्स की, एसिड्स एंड बेसिस की करेक्टरिस्टिक्स। अब हम बात करेंगे बेटा करेक्टरिस्टिक्स ऑफ एसिड एंड बेसिस की। तो अगर हम बात करें टेस्ट की, तो आपको बताया था मैंने एसिड्स का टेस्ट कैसा है, सॉर। बेसिस का कैसा है, बिटर। ठीक है, बिटर, बेसिस, बी फॉर बेस, बी फॉर बिटर, कड़वा। टच की बात करें तो जो एसिड्स होते हैं काफी टच में काफी रफ से फील होते हैं, एब्रेसिव से फील होते हैं। ठीक है, लेकिन जो बेसिस होते हैं काफी स्लिपरी फील होते हैं। लिटमस पेपर के ऊपर इफेक्ट करें कि क्या के ऊपर क्या इफेक्ट होता है एसिड का, तो वो क्या होता है, ब्लू से रेड में चेंज होता है। और बेसिस में क्या होता है, बताया था ना, बी फॉर ब्लू, ब्लू। अगर ब्लू है तो ब्लू रहेगा, रेड है तो लिप ब्लू में चेंज हो जाएगा। अब बात करें चाइना रोज सॉल्यूशन के ऊपर इसके इफेक्ट की, तो चाइना रोज जो होता है अगर एसिड सॉल्यूशन में डाला जाए तो मैजेंटा कलर में कन्वर्ट होता है, और अगर चाइना रोज को बेस सॉल्यूशन में डाला जाए तो ग्रीन कलर में। टर्मरिक की हमने बात की थी, एसिड में टर्मरिक के केस में कोई इफेक्ट नहीं होता, नो चेंज, लेकिन टर्मरिक जो है वो रेड कलर में चेंज हो जाता है अगर बेस के साथ रिएक्ट हो। फिनोल्फ्थलीन जो कि एक सिंथेटिक इंडिकेटर है, वो एसिड में कलरलेस रहता है, मगर बेस के केस में वो पिंक कलर में चेंज हो जाता है। और मिथाइल ऑरेंज जो है उसका एक्चुअल कलर हमने पढ़ा था ऑरेंज होता है मिथाइल ऑरेंज का, इसीलिए उसे ऑरेंज कहते हैं, लेकिन एसिड से रिएक्ट करने पर वो रेड होता है और बेस से रिएक्ट करने पर येलो। ठीक है, तो ये करेक्टरिस्टिक थे एसिड एंड बेसिस के। लास्ट है सॉल्युबिलिटी, कि इनकी पावर क्या है, घुलने की क्षमता। जो ज्यादातर एसिड्स होते हैं वो वाटर में सॉल्युबल होते हैं, और जो बेसिस होते हैं वो वाटर में सॉल्युबल हो भी सकते हैं और नहीं भी हो सकते, लेकिन एसिड ज्यादातर सॉल्युबल ही होते हैं। ठीक है,
तो यहाँ पर जो है हमारे करेक्टरिस्टिक्स खत्म होते हैं। ओके, सो इस वीडियो में इतना ही। नेक्स्ट वीडियो में आगे हम बात करेंगे न्यूट्रलाइजेशन के बारे में कि न्यूट्रलाइजेशन क्या होती है। ठीक है, सो टिल देन टेक केयर, बाय बाय, स्टे ब्लेस्ड, स्टे हेल्दी।